हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को समझाया जा सकता है। पहला विकल्प है आइगन के सिद्धांत से, दूसरा विकल्प है फर्मेट के सिद्धांत से, तीसरा विकल्प है गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत से, चौथा विकल्प है आर्किमिडीज के सिद्धांत से। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। देखिए बच्चों, प्रकाश तरंग के बारे में सर्वप्रथम बच्चों जो सिद्धांत बताया बच्चों, वो बताया हाइगेंस ने, और इन्होंने व्याख्या की कि प्रकाश जो होता है वो तरंग के रूप में संचरित होता है। ये तरंगे प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल से चलती है, और तरंगों को चलने के लिए बच्चों माध्यम की आवश्यकता होती है। तो आइगन वैज्ञानिक ने एक माध्यम, जिसको नाम दिया गया बच्चों ईथर, उसकी कल्पना की गई। तो देखिए बच्चों, इनके हिसाब से क्या होता है कि जैसे कि एक ये तरंग स्रोत है, इससे तरंगे निकल रही है, और ये तरंगे बच्चों चारों दिशाओं में समान रूप से क्या हो रही है बच्चों, संचरित हो रही है। तो जब ये चारों दिशाओं में संचरित होती है कि जो माध्यम के कण होते हैं वो कंपन करने लगते हैं। अब बच्चे यहाँ पर आप एक पृष्ठ खींचते हैं जो कि चारों दिशाओं को यहाँ पर क्या करता है बच्चों, ये कवर अप करता है बच्चों। तो देखिए, जब ये पृष्ठ खींचा गया तो इस पृष्ठ के जितने भी कण थे बच्चों, ये समान कला में क्या करने लगे, कंपन करने लगे। तो इन्हीं को बच्चों बताया गया है कि ये क्या होते हैं बच्चों, ये तरंगाग्र होते हैं। और यदि तरंग स्रोत बिंदुवत है तो तरंगाग्र कैसा होगा बच्चों, गोलीय होगा। तो यहाँ पर जो तरंगाग्र दिख रहा है ये किस प्रकार की आकृति का दिख रहा है बच्चों, ये गोलीय आकृति का तरंगाग्र नजर आ रहा है बच्चों। और बच्चों यहाँ से बोला गया है कि स्रोत से बहुत अधिक दूरी पर जो तरंगाग्र होता है ये लगभग कैसा हो जाता है बच्चों, समतल हो जाता है। आगे इन्होंने बताया कि किसी भी स्रोत से बच्चों अगर जो तरंगाग्र निकल रहा है, ठीक है, अगर ये बिंदु स्रोत है तो तरंगाग्र कैसा होगा बच्चों, ये गोलीय आकृति का होगा। तो इसका जो हर एक बिंदु होगा बच्चों, इस तरंगाग्र का हर एक बिंदु किसकी तरह कार्य करेगा बच्चों, एक द्वितीय तरंगाग्र की तरह कार्य करेगा। मतलब इससे भी क्या निकलेगी बच्चों, तरंगाग्र निकलेगी, वो भी कैसी होगी, गोलीय आकृति की होगी बच्चों। इस तरह से बच्चों हर एक बिंदु किसकी तरह कार्य करेगा, एक तरंगाग्र की तरह कार्य करेगा। तो इन्होंने बताया कि तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक माध्यम कण एक नए स्रोत का कार्य करता है, जिससे नई तरंगे सभी दिशाओं में क्या होती है बच्चों, निकलती है। इन तरंगों को क्या बोलते हैं, द्वितीय तरंगाग्र कहते हैं। तथा ये सभी माध्यम में प्राथमिक तरंग की चाल से आगे बढ़ती है। जो इसकी चाल होगी बच्चों द्वितीय तरंगाग्र की, वो चाल प्रारंभिक तरंगाग्र की चाल के बराबर ही होगी। फिर आगे बोला कि यदि किसी क्षण आगे बढ़ते हुए द्वितीय तरंगाग्र का एनवलप अर्थात उनके स्पर्श करते हुए पृष्ठ खींचे तो यह एनवलप उस क्षण तरंगाग्र की नई स्थिति को बताता है। तो बच्चों जब यहाँ पर ये तरंगाग्र जो द्वितीय तरंगाग्र उत्पन्न हुई है, यहाँ पर बच्चों अगर कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं तो स्पर्श रेखा बच्चों क्या प्रदर्शित करता है, ये तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रदर्शित करता है। तो बच्चों जब ये सिद्धांत प्रतिपादित किया गया आइगन साहब ने, तो इन्होंने यहाँ पर इनके सिद्धांत की सफलता बताई। तो आइए बच्चों मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं और सफलता में अपना आंसर को ढूंढने का प्रयास करते हैं बच्चों। तो बताया कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम को समझाया जा सकता है। तो देखिए बच्चों, जो हाइगन का तरंग सिद्धांत होता है, हाइगन का तरंग सिद्धांत जो होता है बच्चों, इसकी व्याख्या की गई। तो इन्होंने बताया कि इस सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के नियम की व्याख्या की जा सकती है। अपवर्तन तथा परावर्तन के नियम की व्याख्या की जा सकती है। तो देखिए बच्चों, अगर प्रकाश तरंग के रूप में कार्य करता है
तो इसका परावर्तन और अपवर्तन जो है वो संभव हो सकता है। ऐसा इन्होंने बताया। इसके आधार पर बच्चों स्नेल का नियम क्या किया गया, प्रतिपादित किया गया। तो अगर प्रकाश तरंग के रूप में है तो अपवर्तन व परावर्तन व्याख्या हो सकती है। तो आइए बच्चों सही विकल्प का चयन करते हैं। पहला विकल्प यहाँ पर बच्चों सही दिख रहा है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।